हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। यूं तो मैं सारे काम कर सकती थी, सिलाई कढ़ाई साफ सफाई घर सजाना जन्मदिन पर कमरा सजाना महफिलों को अपने कदमों की ताल से रंग जमाना। घर के बाहर के काम बैंक के काम सब आते थे। रंगोली और अल्पना बनवा लो मुझसे पूरे घर में। नौकरी भी करती थी और क्या चाहिए भला। सोच में पड़ गई ना कि मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ। तो ऐसा है कि मेरे सर्वगुण संपन्न होने में एक ही रोड़ा था जिसे हिलाने की भी कोशिश नहीं की थी कभी। कुछ समझे बता ही देती हूँ। तो ऐसा है कि मेरे सारे गुण एक दहलीज पर जाकर रुक जाते थे और वह दहलीज थी रसोई। चाय आमलेट और हलवे के अलावा और कुछ नहीं आता था। सूजी का हलवा मुझे बहुत पसंद था, इसलिए सीख लिया था। अब घर में तो किसी को फर्क पड़ता नहीं कि कुछ पकाना आता नहीं। कुछ ये भी बात थी कि बंगाली परिवार में बहुत जोर नहीं दिया जाता यह सब सिखाने पर, क्योंकि ये मान जाता है कि खाना पकाना भी सीखने की चीज है। ये तो कढ़ाई कलछुल हाथ में आते ही सीख जाते हैं। अब समय के साथ मेरी शादी का समय भी आ गया। मेरी बड़ी माँ ने पहले ही बता दिया कि बेटी अभी तक किताबों के साथ ही रही है। खाना पकाना नहीं आता, पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बंगाली परिवार में ये कोई मुद्दा ही नहीं। सीख जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़कियों को भी खाना पकाना सिखाना पड़ता है क्या? ये तो उनके खून में होता है, मेरे भाभी ससुर जी ने कहा। और मैं उनकी बात सुनकर सोच रही थी कि जंतु विज्ञान से पीएचडी करने मैं जा रही, पर रक्त का ये गुण तो कभी नहीं पढ़ा। पर खैर, बात अपने फायदे की हो तो कौन पड़ता है बहस में। हो गई मेरी शादी और मैं कोलकाता चली गई। बहू भोज के अगले दिन एक हफ्ता के लिए शिमला चले गए। देखते ही देखते दिन बीतते गए और हम वापस कलकत्ता आ गए। अभी घर के दरवाजे पर ही खड़े थे कि पापा जी की आवाज सुनाई दी। लग रहा था कि किसी पर नाराज हो रहे थे। दरवाजा मेरे इकलौते देवर जी ने खोला। इन्होंने पूछा, क्या हो गया, किस पर नाराज हो रहे हो? पहले अंदर तो आओ, पता चल जाएगा, जवाब मिला। सामान कमरे में रखकर जब हम बाहर आए, सामने माजूर पापा जी खड़े थे। हम आगे बढ़े, पांव छूकर प्रणाम किया। तभी मेरी नजर एक सूटकेस पर पड़ी जिसका हैंडल सासू माँ के हाथ में था। तभी सर पर हाथ नहीं दिया आशीर्वाद देते वक्त। मैंने सोचा, तभी दिमाग की घंटी बजी। ये कहीं जा रही है क्या? सोचने की देर थी कि जवाब मिल गया। देखो, मैं 2 दिन के लिए अपने ममेरे भाई की शादी में जा रही हूँ। आज का खाना बना दिए हैं, बाकी तुम तो हो ही संभालने के लिए, संभाल लेना। यह सुनकर तो मुझे सदमा लग गया और सकते की हालत में मुंह से निकल गया, हाँ। और मेरे इस प्रश्नवाचक को हाँ में मेरी सासू माँ ने स्वीकृति की हाँ समझ ली। देखिए, उसने हाँ कहा। आप तो ऐसे घबराते हैं, अरे बड़े घर परिवार की बेटी है, सब संभाल लेगी। पता नहीं ये मुझे चैलेंज था या ताना, मैं समझ नहीं पाई। मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे शादी को। अरे तुम समझ नहीं रही, इसने कभी रसोई में काम ही नहीं किया। विदाई के वक्त भी इसकी बड़ी माँ ने बार बार कहा है। हाँ, तो 2 दिन बाद मैं चली जाऊंगी ना, तब तक संभाले। सब कह रहे हैं कि अब तो बहू आ गई है, उस पर घर छोड़ो। मैं तो जाऊंगी। माँ जी मेरी फिर मेरी तरफ मुड़कर, सब ध्यान रखना, मैं निकल रही हूँ। भाई आ रहा है लेने, और 10 मिनट में वो निकल भी गई। मैं तो सुनती और देखती रह गई। ऐसा लगा शिमला का वो पहाड़ मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और मेरे सिर पर बड़े बर्फ बर्फ के गोले मार रहे हैं। खैर, शाम ढलने लगी थी और रात का खाना बना हुआ था, तो उस वक्त तो मेरी परेशानी नहीं हुई। पर रात को सोते हुए चिंता होने लगी कि सुबह कैसे सब होगा। पर मैंने बताया ना। नहीं बताया क्या? तो अब बता देती हूँ। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। इसी शौक के चलते बंगला पढ़ना सीखा मैंने। अब सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, न मेरी पूरी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी में हुई है ना। तो उपन्यास पढ़ने के चक्कर में मैंने खुद बंगला पढ़ना सीखा। और दूसरी बात, मैं जिद्दी हूँ, हार मानने में परेशानी होती है तो जीतना जरूरी हो जाता है। मुझे याद आया कि विदाई के थोड़ी देर पहले मेरे बड़े भैया ने मुझे पतली सी 2 किताबें दी थी, रोज के बंगाली खाने में। उसी वक्त उठी और किताबें ढूंढ निकाली, फिर सो गई, सुबह देखेंगे सोचकर। आदत के अनुसार नींद भोर में खुल गई। मैं उठी और चाय बनाकर ले आई और इस किताब को पढ़ना शुरू किया। मैं देख आई थी कि फूल गोभी रखी हुई है रसोई में, पर किताब पढ़कर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं, किताब लिखने वाले की तो कोई गलती नहीं थी। उसे क्या पता था कि एक दिन ऐसी लड़की इस किताब को पढ़ेगी जिसका मसालों से कोई परिचय नहीं। तो इससे क्या, ईश्वर ने बुद्धि तो भर भर के दी है। और भला हो मोबाइल के आविष्कार का, 100 साल जिए वो। मोबाइल और किताब हाथ में लिए मैं रसोई में आ गई।
पर मसालों की पहचान से ज़्यादा मुश्किल काम था मसालों के डिब्बे को ढूंढ कर निकालना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। पर आखिरकार मैंने ढूंढ लिए। अब उन्हें पहचानने की बारी थी। लगाया मैंने अपनी माँ को फ़ोन। हाल चाल बताकर जब मैंने बताया कि मसालों की पहचान बता दे तो वो भी चौंक गई। तुम्हारी सास कहाँ है, उनसे पूछो। जब मैंने पूरी बात बता दी तो वो दंग रह गई। कैसे करोगी तुम जब रसोई घर से ही अनजान हो? बिना कुछ दिखाए बताए नई दुल्हन को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? उनका तो सदमा ही कम ना हो रहा था। किसी तरह उन्हें शांत किया, समझाया कि मुझे ही जब करना है तो क्या आज और क्या कल। पर पता है, जीरा पाउडर, खड़ा जीरा, धनिया पाउडर, काला तिल, सरसों दाना, इनके रंग और खुशबू से इनकी पहचान। उफ, इनसे आसान तो कोई मुझसे दोबारा एमएससी की सारी परीक्षाएं दिलवा ले। खैर, मसालों से जान पहचान कर ली। अब एक नई समस्या सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, वो थी सब्जी काटना। आप सोच रहे होंगे ये भी कोई समस्या है, तो है ना, बंगाली खाने में हर रेसिपी में सब्जी अलग अलग तरीके से कटती है। किताब तो इस मामले में मेरी मदद करने से रही, तो मैं वापस मोबाइल की शरण में आई। माँ, गोभी कैसे काटते हैं? नीचे वाला हिस्सा फेंक देना है ना, मैंने पूछा अभी मुश्किल से। कि वो कैसे बताए, 10 साल पहले व्हाट्सएप पर चलान तो था नहीं, या शायद हो भी तो मुझे नहीं पता। माँ ने कहा, जब तुम गोभी की सब्जी खाती तो देखा ना कैसे टुकड़ों में कटे होते हैं। वो तो ठीक है, पर सब्जी का स्वाद याद है? खाते कौन सब्जी के टुकड़ों पर गौर करता है? वैसे भी मेरी आंखें तो किताबों में डूबी रहती थी। माँ ने मेरा वाक्य पूरा कर दिया। पीछे से बड़ी माँ की आवाज आई, 100 बार समझाए कि खाते वक्त किताब नहीं पढ़ते, पर मेरी सुनता कौन है? हाँ, अब तो सुन रही हूँ ना, लंबी चौड़ी। माँ, बता दो। आप, मैंने कहा, हाँ, सब्जियों को इंच टेप से नाप कर काट लो। जवाब मिला। पर आखिरकार माँ ने उंगली के नाप से ही समझा दिया कि कैसे काटना है। फिर पूरी विधि भी बताई, जो मैंने फटाफट कॉपी में लिख ली। फिर सब्जियां काटी और बनी भी और अच्छी बनी। शिक्षा और माँ हमेशा संभाल लेती है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। अब बारी थी दाल की, पर मुझे कुकर की समझ नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है कि मसूर की दाल कढ़ाई में बन जाती है, तो वो भी माँ से पूछकर किताब की मदद से बना ली। इतने में 9:30 बज गए। नाश्ते का समय। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लोग नाश्ते में क्या लेंगे। अच्छी बात ये थी कि सभी को दूध ब्रेड खाना था, जो मैंने नाश्ते में फटाफट दे दिया। आमतौर पर मैं रोटी खाती हूँ, नाश्ते में उस दिन मैंने भी ब्रेड पर काम चला लिया। मजबूरी है, समझे जरा, रोटी बनानी आती भी कहाँ है। अब आलू की भुजिया बनाई, और सबसे मुश्किल काम चावल बनाना बाकी था। बंगाली परिवार में कुकर के चावल पसंद नहीं करते, तो हांडी, एक मटके की तरह का बर्तन में बनाना था। मेरे लिए तो दोनों ही मुश्किल थे। माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि हांडी में बनाओ, ताकि देख सको कि पकाया नहीं चावल। उनकी सलाह के अनुसार चावल चढ़ा भी दिए और सही समय पर उतार कर माड़ भी निकाल दिया। खिले खिले चावल देखकर मन भी खिल गया, और रसोई के डर से आजादी भी मिल गई। उनसे पहचान जो हो गई थी। सबने बहुत अच्छे से खाया। अगले दिन शाम को सासू माँ का फोन आया कि वो अभी हफ्ते दिन में और रहेंगी। माँ ने मैंने ये चुनौती स्वीकार की, और उन्हें 10 दिन में हर तरह की सब्जी बनाना सीख गई। और मुझे याद आई वो बात कि खाना पकाना भी कोई सिखाता है क्या? कढ़ाई और हांडी सब सिखा देती है। मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा किसी के सामने। किताबों ने यहाँ भी मेरा खूब साथ निभाया। शिक्षा हमेशा काम आती है, इसलिए आज भी खाते वक्त किताबें पढ़ने की आदत गई नहीं मेरी, और डांट भी वैसी पड़ती है। सबसे मजेदार बात, जब सासू माँ ने लौटकर पूछा कि सब ठीक रहा ना, तो मैंने भी हंसकर कहा, बड़े परिवार की बेटी हूं तो संभालना तो आएगा ही ना। तो ये थी मेरी पहली रसोई, किताबों और मोबाइल, और सबसे ज्यादा अपनी माँ और मायके के साथ, वो भी अपनी ससुराल की रसोई में। आपको कैसी लगी ये कहानी? स्वाद है तो नमक और मसाले कम तो नहीं, बताइएगा जरूर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।